का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुकद्दस फतेहमंद नाम में आप नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम, और आपको प्रिंस ऑफ पीस में यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है। हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, जिस तरह लिखा है कि वो सुलह और सलामती का शहज़ादा है। तो खुदाम की शुक्रगुजारी हो, आज इस प्रोग्राम में हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टीवी चैनल को आप देखते हैं और बरकत पाते हैं, और सारे प्रोग्राम्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादमीन। पहले गेस्ट जनाब पास्टर पतरस रहमत साहब, PMI चर्च शाहकोट से आपका ताल्लुक़ है। पास्टर वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। आप हमारे साथ होते हैं अक्सर, और खुदाम की शुक्रगुजारी हो पास्टर पतरस रहमत साहब के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए, पासमानी खिदमत के लिए। और इसी तरह दूसरे गेस्ट हमारे भाई पास्टर कमर बशीर, PMI चर्च घड़तल। पास्टर वेलकम आपको। थैंक यू सर। और इसी तरह हमारे हर दिल अजीज़ जनाब पास्टर सागर साहब सांगला से। पास्टर वेलकम टू द शो। आप भी PMI चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे तीनों भाई बहुत वफ़ादारी से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो इंजीली बयान में से हम देखेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब है, और उसकी 32वीं आयत मुबारका से लेकर 35वीं आयत मुक़द्दसा तक जो है वो कलाम खुदा को पढ़ेंगे, और पास्टर पतरस साहब हवाला पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, यूहन्ना 6 बाब और उसकी 32वीं से 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। कलाम खुदा के पढ़ने और सुनने के वसीला से खुदा की बरकत सब पर कसरत से हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर। आइए हम झुकते हैं और मिलकर दुआ करते हैं ताकि खुदा का पाक रूह हमारे जहनों को खोले, हमारी मदद करे, ताकि कलाम की इन सच्चाइयों को हम जान सकें, समझ सकें, और आप सबों के लिए आज की सारी जो बातचीत गुफ्तगू होती है बाइस बरकत हो सके। पास्टर कमर बशीर दुआ में रहनुमाई करेंगे। जी पाद साहब। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने खुदा में दिया है, यस लॉर्ड, ताकि हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में खुदा तेरे कलाम को एक दूसरे के वसीला सीख सकें और तेरे नाम को जलाल मिले। हम सबों की मदद कर, ताकि खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए आज का कलाम बरकत, निजात, रिहाई और छुटकारे का बायस बने। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तूने अपने कलाम को खुदा अपने खादमीन के मुंह में रखा है। यस, बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर कमर। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी की रोटी, ब्रेड ऑफ लाइफ। हम जानते हैं यीशु मसीह के दावे, उसके फरमुदात, उसके कॉल, जो कुछ उसने कहा उसको पूरा किया, क्योंकि वो सच्चा है। और हमेशा उसने जब तालीम दी तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात और उसके पैगामात, और जितनी भी खुदावन ने तालीमात दी हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत हमें ट्रैक देती हैं, और हमें एक सलीका और तरीका बताती हैं कि किस तरह हमने रूए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी है और इस रूए ज़मीन पर उसके गवाह ठहरना है। तो अजीज़ों, आज हम खुदा के खादमों से सीखेंगे ज़िंदगी की रोटी के बारे में, यीशु का दावा कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। जी पातशाह। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने आज एक बार फिर हमें प्रिंस ऑफ पीस में PMI टेलीविज़न के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिलने का मौका दिया है, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें और इस कलाम के वसीला से खुदा की वो बरक़ात जो उसने अपने कलाम में हमारे लिए पहले से ही मुकर्रर कर रखी हैं उनको हासिल कर सकें। जी अज़ीज़ों, आज का दिन
और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत अहम है, जी क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर इंसान की बुनियादी ज़रूरत से हमें आसमान की बादशाही की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। आमेन आमेन। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब से इंसान गुनाह में गिर गया, उसकी बदनी ज़रूरत जो है वो पैदा हुई। और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन इंसान की इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और यीशु मसीह, ये इसको हम जब सियाको सबाक की रोशनी में देखते हैं तो इससे पहले एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ जी जो इत्तफाकन नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाहिद मौजज़ा है जो चारों अनाजील में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। यानी ज़्यादातर मौजज़ात यीशु मसीह के जो हैं वो अंजील मतवाफ़िका में लिखे हुए हैं, यानी पहली तीन अनाजील मत्ती, मरकस और लूका में। मतवाफ़िका का मतलब ये है कि इत्तफाक करना या मुत्तफिक होना। पहली अनाजील टॉपिक के लिहाज से, मज़ामीन के लिहाज से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती हैं, ठीक है, इत्तफाक रखती हैं। लेकिन चौथी अंजील जो है ये हकीकत में यीशु मसीह की ज़ात को इलाही तौर से हमारे ऊपर ज़ाहिर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस अंजील की पहली आयत ही हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यानी यीशु मसीह की इलाही शख्सियत को हम पर खोल कर ये किताब बयां करती है। और यहाँ पर यीशु मसीह का ये जो दावा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, ये दावा ओल्ड टेस्टामेंट के उस दावे से मुताबिकत रखता है जो हकीकत में खुदा ने जब मूसा को बनी इसराइल के पास भेजा और मूसा ने कहा कि जब मैं उनके पास जाऊं तो वो मेरा कैसे इतबार करेंगे, पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, किसने कलाम किया। तो खुदा ने कहा कि उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। और बनी इसराइल इस बात से बखूबी वाकिफ थे, ठीक है, वो जानते थे कि मैं हूं यहोवा खुदा का अपने लिए जो यहोवा खुदा इस्तेमाल करता है लफ्ज़, वो मैं हूं ही हूं। और यीशु मसीह ने बनी इसराइल को बताया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूं। इसके पीछे जो सियाको सबाक में हम देखते हैं तो वो बड़ा मौजज़ा है जहां पर 3 दिन और 3 रात से एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है जी। और बाइबल में लिखा है आखिरकार यीशु को उन पर तरस आया और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको कुछ खाने को दो जी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसके पास यीशु मसीह के मतलब कुल खजाना ही उसका यीशु का सारा खजांची है बिल्कुल। और एक आम सी बात है कि उसने कहा कि 200 दिनार की रोटी इनके लिए कुछ भी ना होंगे। हालांकि उस वक़्त अगर हम 200 दिनार की अहमियत देखें तो एक आदमी की एक दिन की मजदूरी 1 दिनार थी, ठीक है, और 200 दिनार ये बहुत बड़ी अमाउंट है उस वक्त की, बिल्कुल ठीक। और वो पैसा भी सारा यीशु का है जी, बिल्कुल। और यीशु उसी शख्स से जिसके पास है उससे कह रहा है कि इनके खाने का इंतजाम करो। वाह। लेकिन उसने कहा कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं यहाँ पर ये बात अजागर करना चाहता हूँ, कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है और वो खुदा के लिए ही होता है, खुदा का ही दिया होता है, लेकिन हम खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते और यूं हम लानत का सबब बनते हैं। बिल्कुल, लानत हम अपने ऊपर लेकर आते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट हम देखते हैं। वहां पर लिखा है कि तादाद गिनी गई और ये 5000 मर्द थे, औरतें और बच्चे वहां पर काउंट नहीं किए गए क्योंकि यहूदी लोग बच्चों और औरतों की गिनती नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट एक बड़ा ज़बरदस्त है कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो मिली हैं वो किसी बालग से नहीं मिले, जिनकी गिनती की गई उनसे नहीं मिले, लेकिन एक बच्चे के हाथ से वो 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली हैं। इसका मतलब ये है कि बाज़ औकात जो लोग हमारी निगाह में बहुत अहम होते हैं, जो गिनती में आते हैं, वो कुछ भी नहीं करते सब कुछ होने के बावजूद, और जिनको हम कुछ भी नहीं मानते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। वहां से खुदा मौजज़ा, ये बहुत अच्छी बात की आपने, वाह जबरदस्त। और उस लड़के ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावंद को पेश की और वहां पर शुक्रगुजारी के वसीला से बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। टॉपिक हमारा बेशक जिंदगी की रोटी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ये जरूर करना चाहूंगा कि शुक्रगुजारी
मोजज़े का सबब बनती है। वाह 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 वाह। और यहाँ पर ये बात ज़रूरी है, जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा को कुछ पेश करते हैं, हाँ जी यहाँ पर यीशु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है। जी 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 जी, सो खुदा हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, बिल्कुल। थोड़ी चीज़ों को बढ़ा देता जी। है, उनकी हालत को बेहतर कर देता है, क्योंकि वो रोटी 3 दिन और 3 रात पहले की रोटी थी। वाह और यीशु मसीह ने न सिर्फ उसकी हालत बदल दी, वाह, बल्कि उसकी तादाद को मल्टीप्लाई कर प्रेज दिया। गॉड, वाह। और वो इतना बड़ा मौजज़ा हुआ, 5 रोटियां और 2 मछलियां। मछलियां। ये आम तौर पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर मुआशरे में रोटी का साइज डिफरेंट होता है। हाँ जी, ऐसे ही अफगानी रोटी आप देखो इतनी बड़ी होती है, वो रोटी बहुत बड़ी होती है, एक रोटी से कई लोग शेर कई हो लोग शेर जाते हो हैं। जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसराइल में रोटी का साइज चूंकि छोटा था, जी और ये 5 रोटियां और 2 मछलियां एक बच्चे का एक वक्त का खाना ही था। सही है, बिल्कुल। जैसे छोटे छोटे फुलके होते हैं हमारे छोटे भी फुलके, पाकिस्तान में। लूव्स, इसके लिए हाँ, लफ्ज़ बिल्कुल, भी लूव्स, लूव्स इस्तेमाल बिल्कुल हुआ ऐसे, हाँ जी। इंग्लिश बाइबल जी, में। जी। तो लूव्स का मतलब छोटे टुकड़े ही है, छोटी रोटी ही होती जी, है। जी। और ये इतना बड़ा मौजज़ा हुआ कि 5000 मर्द, औरतें और बच्चे, और एक मुफस्सर के मुताबिक ये गिरोह जो है ये को 20,000 के करीब का गिरोह था, चला जाता है, क्योंकि हमेशा हमारी इबादत में औरतें और बच्चे आमतौर ज्यादा- पर मर्दों से ज्यादा ही ज्यादा होते होती हैं हैं, हमारी बहनें। और गवाही देने वाली भी बहनें ही ज्यादा होती होती हैं, हैं। मौजज़ात रिसीव करने वाली। ज्यादा। मैं आमतौर पर कहता हूँ बंदियां ਨੂੰ बीमारी भी होवे ना तो चुप करके बैठे नहीं अब वो बस होता है ना जी, हमारे बारे में कोई जान ना ले, या जान वो, ना हाँ जी हाँ जी, सही। तो इतना बड़ा मौजज़ा हुआ कि इन सब लोगों ने खूब पेट भर खाया, जी और 12 टोकरे, जी 12 टोकरे टुकड़ों के फिर भी बचे हुए जमा किए गए। ये बनी इसराइल के उन 12 कबीलों के लिए जिनकी बाबत मुकाशफा में लिखा है हाँ। कि हर कबीले में से 12,000 पर मोहर होगी। वाह। वो आखिरी दौर में जब यीशु को कबूल करेंगे, हाँ। ये बचे हुए बकिया को पेश वो कर रहा है। बनी इसराइल के बकिया बहुत- के लिए बहुत- जिंदगी की रोटी बहुत अभी भी जबरदस्त। मौजूद है। Amen। और यीशु मसीह ने, वो लोग अगली सुबह फिर यीशु को ढूंढ रहे थे, जी वो यीशु की तलाश कर रहे थे, और हकीकत में वो यीशु की तलाश यीशु का कलाम सुनने के लिए नहीं कर रहे थे, जी जी जी, वो रोटी के वो लिए, रोटी के हसूल के लिए कर रहे थे। ऐसे ही है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा होता है तो हम बार बार उस मौजज़े के लिए ही खुदावंद को तलाश करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, खुदा मौजज़ा हमारी ज़िंदगी में इसलिए करता है कि ताकि हम खुदा की पहचान नज़दीकी सकें। बहुत शुक्रिया पास्टर पतरस रहमत साहब, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हम कई दफ़ा खुदावंद से मौजज़ात की ही तवक्को करते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि मौजज़ात के वसीला से हम खुदा की नज़दीकी हासिल करें, उसकी कुर्बत में आ जाएं, उसके ज़ूर झुके रहें, उसकी पहचान और इरफान हमें हासिल हो। पास्टर कमर बशीर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस हवाले से हम जानेंगे आज का जो टॉपिक है ज़िंदगी की रोटी। जी कमर साहब। जैसा कि खुदावंद के कलाम में से हमने तलावत की है, जी यीशु ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं मैं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की जो पैदा हुआ है, बुनियादी जो उसकी ज़रूरत है वो रोटी है, रोटी है। बिल्कुल, दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। जी तो इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर रोटी की बात की है। और जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है इंसान के लिए, जी जी, उसी तरह जो हमेशा की ज़िंदगी है, रूहानी ज़िंदगी जो है, उसको ज़िंदा रखने के लिए हमें रूहानी हमें खुराक की, रूहानी रूहानी खुराक रोटी की ज़रूरत है। रूहानी खुराक की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जी। अगर हम देखें कि इंसान को सारी चीज़ें दुनिया में मिल जाएं, यहाँ तक कि फ्रूट है, बिल्कुल कोई भी चीज़ है, बिल्कुल, जितने जायके हैं, सारे, हाँ जी, आप नेमते किसी हैं, रेस्टोरेंट में चले चले जाएं, जाएं, अच्छे से पिज़्ज़ा अच्छा हट खाना, बिल्कुल चले जाएं, जी जी, लेकिन फिर भी रोटी जो है उसके बगैर इंसान जिंदा बिल्कुल, हाँ, वो नहीं रह सकता। जी जी, हम मकान के बगैर, कपड़े के बगैर और दुनिया में जितनी भी अशिया हैं उनके बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन रोटी के खुराक के बगैर खुराक के इंसान बगैर जिंदा नहीं जिंदा रह सकता। नहीं रहा जा सकता। जैसा कि हम देखते हैं पुराना अहदनामा में, जब हम मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ कि अगर जी ज़रूर, दूसरा सलातीन हाँ जी जी सर, उसका 6वां बाब है, हाँ जी पढ़ दें 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जी, 25वीं आयत से। कलाम में लिखा है, और सामरिया में बड़ा काल था जी और वो उसे घेरे रहे यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना
चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राएल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहाँ से तेरी मदद करूं? वाह। क्या खलियान से या अंगूर के कोलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छिपा दिया है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जी 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 यहाँ सामरिया में काल है, हाँ जी और जिंदा रहने के लिए, जी। जिंदगी को बहाल रखने के लिए, हाँ जी, उन्होंने अपने बच्चे तक जो है अपने बच्चों तक जो है खा लिया। उन्होंने खाना शुरू कर दिए। दिया। अपने बच्चे को ज़बह किया, पकाया और खाया। किस लिए? ताकि हम जिंदा रहें, अपनी ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए। तो मैं हवाला पढ़ने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अगर हम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए, हमें खुराक इतनी ज़रूरी है, हम अपने बच्चों इतने तक बेरहम हो जाते हैं। ये बेरहम बेरहमी की अलामत है ना कि आपने उस बच्चे को जन्म दिया है माँ ने, और इतने बेरहम होकर लोग कर रहे थे। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए गधे का सर खा रहे हैं लोग, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही। कबूतर की बीट खा रहे हैं और अपने बच्चों को खा रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि फानी बिल्कुल हाँ जी, बदन के लिए फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि रूहानी के लिए। सो हमें जिस तरह हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम गिर जाते हैं, ये इंतहा है ना कि गिरने की, कि अपने बच्चों को वो खा गए। बिल्कुल। तो फिर हमें हमेशा की जो जिंदगी है उसके लिए हमें कितनी ज़रूरी है खुराक की। इसलिए यीशु ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी, और जो इस रोटी को खाता है वो हमेशा क्या है, वो जिंदा रहेगा। आमीन। यस। हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए जी हमें इस रोटी को मुसलसल खाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं कि ज़िंदगी की रोटी को, खुदावंद यीशु मसीह को, जो मुजस्सम कलाम है, यही कलाम जो है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, ज़िंदगी की रोटी है जी। और बहुत सारे लोग हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको रद्द कर देते हैं, बिल्कुल, और उनकी रूहानी मौत वाक़या हो जाती है। बहुत शुक्रिया पास्टर कमर बशीर, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान की अक्ल उसको कबूल नहीं करती और दंग रह जाता है इंसान। बड़े खौफनाक सीन हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ मुल्कों में अजीब अजीब चीज़ें खा रहे हैं अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए, अगर वो खुदा पर भरोसा करे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो खुदा हमें निजात दे सकता है वो हमारी बदनी ज़रूरतों को भी पूरा करने की कुदरत रखता है। तो इसलिए हमें खुदा पर भरोसा करना है कि खुदा हमारी खुराक का भी बंदोबस्त करता है। पास्टर सागर भी हमारे साथ हैं, तो जी सागर भाई, आप इस हवाले से आज क्या नाज़रीन तक पैगाम देंगे? जिस तरह हम सीख रहे हैं, रोटी के बारे में बात चल रही है जी। रोटी इतनी अहम है, यकूब के भाई ने जी एक रोटी की खातर हाँ, अपने पलोठे होने का हक ही बेच दिया। बिल्कुल। रोटी की खातर लोग जो हैं वो बहुत कत्लो-गारत हो रही है। गारत हैं। जराइम पेशा लोगों को देखें जी कि वो अपनी खुराक के लिए, साजिशों के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, कत्लो गारत करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, डकैतियां करते हैं। और आप देखें कि भाई भाइयों को मार रहे हैं, और कितनी दुनिया में दहशत फैली हुई है क्योंकि लोग अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मैं कोट करूंगा यीशु मसीह की आजमाइश पे। जी। कलाम में लिखा है कि 40 दिन के फाके के बाद आखिर को उसे भूख लगी। जी। एक्चुअली इब्लीस हमारी कमजोरी पर वार करता है। हाँ बिल्कुल। यीशु मसीह उस वक्त भूखा था, भूख थे, बिल्कुल उनको लगी। वो आया हाँ, और आकर कहने लगा, अगर तू खुदा का बेटा है। हाँ। उससे पिछले दिनों में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आसमान से आवाज आई थी, ये मेरा प्यारा बेटा है। जिससे मैं खुश हूं। एक्चुअली इब्लीस हमें शक में डालता है। ऐसे ही है। आसमान से आवाज आई है कि ये मेरा प्यारा कंफर्म हो गया, जब खुदा ने कह दिया तो फिर यीशु खुदा का बेटा है। हमें तो इब्लीस कलाम को थोड़ा सा ना करेगा, हाँ, आगे पीछे करता है, तशरीह गलत करता है। ये की जगह लगा दिया कि अगर तू खुदा का बेटा है, शक में अगर का लफ्ज शक में डाल दिया। अगर हमारी तरह कोई होता तो कहता, अच्छा
मैं अभी मौजा करता, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर मौजा नहीं किया, जी जी जी, बल्कि उसे कलाम बताया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से वाह, वाह, जो खुदा के मुंह से निकलती है। और मैं यहाँ पर सीख रहा था, खुदा रूहुल कुद्स सिखा रहा था कि अगर हम आटे की रोटी बनाएं तो वो आटे की कहलाएगी, अगर हम मकई की बनाएं तो वो मकई की। और यीशु मसीह के हाथ में था पत्थर, था वो पत्थर से कह रहे थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। बागे अदन में जो खुदा ने सांप को सजा दी थी वो ये थी कि तू खाक चाटेगा। बिल्कुल। अगर खुदा यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बना देता तो वो किस चीज की होनी थी? पत्थर की, खाक की। और अब इब्लीस से खुश हो जाना था, बागे अदन में इसने मुझे खाक चटाई है, अब मैंने इसे चकमा दे के इसे खाक की रोटी बना के खिला रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर बताया, सिखाया कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। अगर 40 दिन हो गए हैं, लेकिन देखिए यकूब के भाई को हो सकता है वो मॉर्निंग को नाश्ता करके गया हो, आज लोग बर्दाश्त नहीं कर ले, लेकिन लोगों ने खाने को सागर साहब आजमाइश बना लिया है। जी सर, खाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। अब शादी ब्याहों में, फंक्शन में, जगह जगह जाते हैं, लोग टूट पड़ते हैं, लोगों में पेशेंस नहीं होते, सब्र नहीं होता, बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे खाते हैं कि वो चबाते भी नहीं, निकलते जाते। तो ये नहीं, ये हमारी बेसब्री का आलम है। सही फरमाया आपने। जी सर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन रात दिन, यीशु मसीह में 2 क्वालिटियां थी, वो कामिल इंसान भी थे और कामिल खुदा भी थे। उस वक्त वो कामिल इंसान के रूप में वो सारा हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता। आज बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी के लिए, रुपए पैसे के लिए जी रहे हैं, लेकिन अगर आज हम खुदा के कलाम को, यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी को, सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह यीशु ने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया सारी चीजें तुमको मिल जिसको जिंदगी की रोटी मिल जाएगी, दुनियावी रोटी उसके पीछे पीछे होगी। आज इसलिए हमें दुनियावी रोटी भी नहीं मिल रही, इसलिए कि हमने जिंदगी की रोटी को नहीं मांगा। जिस तरह पुराने अहदनामे में लिखा है, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी पानी पे बरकत दूंगा। आज लोग बरकत के लिए डबल ड्यूटियां कर रहे हैं कि चलो डबल ड्यूटी करते हैं, कर लेंगे, लेकिन इबादत नहीं कर रहे। आसान काम नहीं कर रहे, मुश्किल काम करी जा रहे हैं। 6 घंटे की ड्यूटी और कर लेनी है, लेकिन 1 घंटे की इबादत नहीं करनी। लेकिन आज हम ये सिखाना चाहते हैं, हम भरोसा नहीं कर रहे, फिक्र कर रहे हैं। फिक्र कर जो आपकी गुफ्तगू से मुझे अच्छी बात लग रही है वो ये है कि आप ये सिखाना चाह रहे हैं, नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि आज का इंसान भरोसे की बजाय फिक्रों में पड़ा हुआ है, उलझ चुका है। जी जी बिल्कुल। खुदा पर भरोसा हमारा, यानी हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए खुदा पर भरोसा करना चाहिए। जी बिल्कुल फरमा रहे हैं आप, जी, सही। इबादत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। इबादत जब हम करेंगे तो रोटी पानी में बरकत आ जाएंगी। और इबादत जीसस की कर दी है, जिसने कहा है मैं जिंदगी की रोटी हूँ, और जिसके पास जिंदगी की रोटी आ जाएगा, आगे लिखा है कि वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, उसके अंदर से। जी सर, और ये हवस खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। आदमी के अंदर से, जिसके अंदर से जिंदगी की रोटी आ जाती है, जो जिंदगी की रोटी खा लेता है, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उनमें ये चीजें जायल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, यानी वो फिक्र में फिर फिक्रें खत्म हो जाती हैं, भरोसा आ जाता है, यकीन आ जाता है, तवक्कल आ जाता है, तो इसलिए फिर वो खुदा। यीशु मसीह को पता था कि इब्लीस ने कमजोरियों पर वार करना है। ऐसे लोगों की आज कमजोरी रोटी बनी हुई है। सो यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी के तौर पर पेश कर दिया कि मुझे ले लो, तो आपकी हर कमजोरी शाजोरी में बदल जाएगी। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सागर। नाज़रीन, अभी जैसा कि पास्टर सागर ने बड़ी अच्छी बात की कि इब्लीस हमेशा आपकी कमजोरी ढूंढता है और उस कमजोरी में आप पर वार करता है। और इसी के साथ साथ कई दफ़ा हम देखते हैं कि कई रूहानी लोगों को इब्लीस जो है वो मिसगाइड करता है कि वो अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को फिजिकली नीड्स जो हैं, जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं, उनके लिए इस्तेमाल करें। जैसे एक खादम है, उसके पास हीलिंग का तोड़ा है, अब शिफा की नेमत है, खुदा ने उसे बरकत दी हुई है, तो वो क्या करता है, दुआ करता है और लोगों से पैसे लेना शुरू कर देता है ताकि वो दौलतमंद हो जाए। तो आज ये बहुत बड़ा मसला है कि हम क्या करते हैं कि हम कई दफ़ा कंप्रोमाइजिंग जो सिन है वो हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है, हम इब्लीस के साथ भी समझौता कर लेते हैं। कई लोग ज़ाहरी तौर पर और कई लोग पोशीदगी में समझौता कर लेते हैं। सागर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रिंस ऑफ पीस में, स्टे विद अस, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.